हेलो फ्रेंड, स्टॉक अप तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने 10 ऐसे डेप म्यूचुअल फंड लेके आया हूं जो लोग अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने जा रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमें अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है। ये वीडियो उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो, इक्विटी मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, सब जगह पे इक्विटी, जहां पे इक्विटी है वहां पे मार्केट के हिसाब से चलता है और थोड़ा रिस्क वहां पे ज्यादा होता है। नो डाउट रिटर्न भी वहां पे ज्यादा मिलता है, मगर एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहिए और बॉन्ड के मुकाबले में, बॉन्ड के हिसाब से भी देखें तो ज्यादा रिटर्न चाहिए। तो यहाँ पे उस लोग के लिए वीडियो बनी है जहां पे 10 म्यूचुअल फंड, डैप म्यूचुअल फंड है और रिटर्न भी अच्छा खासा जनरेट कर रहे हैं। एफडी से ज्यादा रिटर्न है, मगर एफडी जितनी सेफ्टी नहीं होती। एफडी में 5 लाख तक आपकी अमाउंट सिक्योर रहती है बाय इंश्योरेंस, मगर यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेके अगर आप 135 के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया है। एक साल की बात करें तो कई सारे म्यूचुअल फंड ने 24% तक रिटर्न दिया है डैप म्यूचुअल फंड ने। तो पूरी यहाँ पे 10 म्यूचुअल फंड कौन से है, कौन ने 1 ईयर में, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 में क्या रिटर्न दिया है, वो सब मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है। तो फर्स्ट फ्रेंड यहाँ पे देखिए तो डीएसपी का फंड है, डीएसपी क्रेडिट रिस्क फंड। ये यहाँ पे इन्वेस्ट कहां पे करता है? कॉर्पोरेट बॉन्ड में, डेट सिक्योरिटी में जनरेट कर रहा है इनकम। 1 ईयर की 22.93, मींस के 23, 3 ईयर में 15.44, 5 ईयर में 12.28, 10 ईयर में 8.76। यहाँ पे कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाई रिस्क, डेफिनेटली एफडी से रिस्क ज्यादा है मगर इक्विटी मार्केट से कम है। हाई रिटर्न कंपेयर टू ट्रेडिशनल एफडी, एफडी से ज्यादा रिटर्न है। और इस वीडियो बना रहा हूं फिर भी आपको साथ में बोल रहा हूं, अगर आपका लॉन्ग टाइम होराइजन है तो डेफिनेटली जाना चाहिए कहां पे? हमें इक्विटी में। 135 ईयर के लिए आपका टाइम पीरियड है तो डेफिनेटली ऐसे म्यूचुअल फंड भी हमें देखने जाए जो इजीली अच्छा रिटर्न दे के जाते। वरना आप देखो तो कई सारे म्यूचुअल फंड है एक साल में 15-16% यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न भी दिया है। इसलिए अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हो तो इक्विटी फंड आपके लिए नहीं बना है, शॉर्ट टर्म के लिए सब फंड बने। अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन हो देन गो फॉर ओनली इक्विटी फंड। नेक्स्ट, एचएसबीसी। ये भी यहाँ पे देखे तो इनकम जनरेट कर रहे हैं इन पोर्टफोलियो ऑफ कॉर्पोरेट डेप इंस्ट्रूमेंट विद क्रेडिट अपॉर्चुनिटी। 1 ईयर का 21.68, 3 ईयर का 11.93, 5 ईयर का देखे तो 9.68 और 10 ईयर का देखे तो 8.07% है। यहाँ पे कौन इन्वेस्ट कर रहा है? हायर यील्ड फ्रॉम कॉर्पोरेट डेप, suitable, willing to moderate credit risk, default risk, liquidity risk, interest fluctuation, ये सब में रहता ही है। नेक्स्ट, आदित्य बिरला सन लाइफ क्रेडिट रिस्क फंड। यहां पे भी फ्रेंड आप देख सकते हो इन्वेस्टिंग प्रीडोमिनेटली इन कॉर्पोरेट बॉन्ड विथ क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर। 1 ईयर का 17.4%, 3 ईयर में 11.36, 5 ईयर में 10.35, 10 ईयर में 9.15। अगर आपको इजीली कुछ भी मार्केट भी नहीं देखना है और इसमें 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में पैसे चाहिए तो ऐसे फंड मेरे हिसाब से आपके लिए सही साबित होने वाला है, मगर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। किसके लिए सही है? कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। यहाँ पे मॉडरेट क्रेडिट रिस्क तो रहता ही है, क्रेडिट रेटिंग यहाँ चेंजेस होती रहती है। नेक्स्ट, आदित्य सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान। वैसे आदित्य बिरला के दूसरे फंड तो ठीक है, मगर यहाँ पे मैंने देखा कि भाई अच्छे खासे फंड उसके डेप फंड में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। 1 ईयर का 13.81, 3 ईयर का देखे तो 10%, 5 ईयर का देखे तो 13% और 1 ईयर का देखे तो 10 ईयर में लगातार 9.34% दे चुका है। मीन्स कि यहाँ पे किसी ने 5 ईयर तक इन्वेस्टमेंट किया होता तो 72/13 करो तो आपके पैसे ऑलमोस्ट, अगर आपने वहां पे कंपाउंडिंग किए हो तो 5.5 ईयर में आपके पैसे डबल हो जाते हैं। इंटरेस्ट रिस्क, मॉडरेट क्रेडिट एक्सपोजर, ये सब में रहने ही वाला है। देखो भाई, रिस्क नहीं लेना है तो एफडी सबसे बढ़िया है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा तभी तो रिटर्न कमा पाओगे। ठीक है, वो चीज तो यहाँ पे माइंड पे रखो। कोई भी आपको कुछ भी बोल जाए वो माइंड पे चीज रख दो। यहाँ पे फ्रैंकलिन इंडिया इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव फंड ऑफ फंड, ये भी यहाँ पे 1 ईयर का 13.8, 3 ईयर में 14.3, 5 ईयर में 15.76 और 10 ईयर में 8.55। यहाँ पे भी आप देखो तो 5 ईयर में 15% जितना रिटर्न जनरेट कर दिया है। इसके 72/15.76 हम 16 पे कर दे यहाँ पे तो यहाँ पे आपके पैसे, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपके पैसे अप्रोक्स 4.5 ईयर में डबल हो जाए।
नेक्स्ट फंड निपॉन इंडिया मीडियम ड्यूरेशन फंड, इसने भी 1 ईयर में 11%, 3 ईयर में 8.73%, 5 ईयर में 9.25, 10 ईयर में अच्छा नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर आपका ओरिजिन 1 to 5 है तभी इसमें जाना चाहिए। 10 ईयर हमारे पास है तो क्यों ऐसे फंड में जाए, देन डेफिनेटली गो फॉर म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही जाना है। तब जाके वहां पे कई सारे मिड कैप होते हैं, फ्लेक्सी कैप हो गए, उसे ढूंढो। स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रिटर्न। मगर अगर आपके पास 3 to 5 ईयर है तो आपके लिए ये पोर्टफोलियो सही रहने वाला है। तो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई करना चाहो तो टाइम पीरियड भी देखो, ऐसा नहीं कि रिटर्न, टाइम पीरियड भी अवश्य देखना चाहिए। इन्वेस्को इंडिया क्रेडिट रिस्क 1 ईयर में 10 पॉइंट, 3 ईयर में 10.36, 5 ईयर में 7.79 और 10 ईयर में 6.88। नेक्स्ट देखो तो निपॉन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, यहाँ पे भी आप फ्रेंड देख सकते हो 1 ईयर में 10, 3 ईयर्स तक रखा होता है 9% एवरी ईयर, 5 ईयर 9.59 और 10 ईयर में 6.87। रिस्क फैक्टर सभी जगह पे रहेगा। फ्रैंकलिन इंडिया कॉर्पोरेट डेट फंड, यहाँ पे भी 1 ईयर 10, 3 ईयर में 8, 5 ईयर में 6.89, 10 ईयर में 7.88। एफडी के हिसाब से मिलता है तो हमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कम से कम हमारा जो एफडी का रिटर्न है वहां से 5-6% ज्यादा, एटलीस्ट 12% मिनिमम मिलना चाहिए, तभी हमें वहां पे जाना चाहिए। अब अभी देखें तो एफडी का रिटर्न 6.60% जितना चल रहा है। उसमें भी आप स्मॉल कैप में स्मॉल माइक्रो कैप जो सारी बैंक है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे आपको 8 पॉइंट समथिंग मिल रहा है, 7 to 8% जितना। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड, यहां पे भी आप देखो 10%। ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, 3 ईयर में 10.25, 5 ईयर में 10.70, 5 ईयर तक 10.70, मेरे हिसाब से 10 to 11% और 13% जितना ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं। तो यहां पे आपने एक चीज देखी कि 10 फंड ने रिटर्न जो अच्छा जनरेट किया है जनरली 1, 3 और 5 ईयर में ही किया है, 10 ईयर में नहीं। तो यहां से कंक्लूजन है, अगर आपको फंड अपना जो पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाई करना है और देखो आपको पैसे 1 to 3 ईयर में चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 1 to 5 में, मेरे हिसाब से तो 1 to 3 ईयर में ही आपको चाहिए, तभी हमें डे फंड में जाना चाहिए। अगर आपका होराइजन लंबा है 5 ईयर 10 ईयर तो मेरे हिसाब से इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही जाना चाहिए। मगर अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे डाइवर्सिफाई करके रखो, जो भी गोल है उस हिसाब से रखो, वरना क्या कर दोगे आप, स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, उस सब में इन्वेस्टमेंट क्या होगा, सोचा तो होगा भाई 10 ईयर के लिए 5 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट कर ले, कुछ करेंगे नहीं वहां पे, कुछ देखेंगे नहीं वहां पे, ऐसे रहने देंगे। और बाद में क्या करोगे, मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशन है पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वहां से निकालोगे। सो बेटर क्या रहेगा आपके लिए कि जो भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां पे देखो, जो आपको 1-3 ईयर में नीड है उसे ऐसे फंड में लगाओ पैसे, जो आपको लंबी अवधि के लिए चाहिए उसे इक्विटी के स्मॉल, मिड, माइक्रो कैप, लार्ज कैप, जो भी अपने हिसाब से आप देख सकते हो। बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, मगर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।